सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सबसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैणणे दिठं देविन्दविन्दविन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। एक बार एक सेठ जी की हवेली में चोर घुसे। वहां पे चौकीदार था, उसने चिल्लाना शुरू किया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। उसकी आवाज को सुन के गांव के अन्य चौकीदार चिल्लाए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो मैंने उन चौकीदारों से पूछा जो गांव के थे कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो और किसको पकड़ना है। तो उन्होंने कहा कि सेठ जी की हवेली में से आवाज़ आई चौकीदार की कि पकड़ो पकड़ो, तो मैं उस चौकीदार की आवाज़ को सुन के चिल्ला रहा हूँ। चौकीदार से पूछा कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो। सेठ की हवेली वाले चौकीदार ने कहा कि मैंने चोर को देखा इसलिए चिल्ला रहा हूँ कि पकड़ो। देखो, जो चौकीदार हवेली में है वो तो चोर को देख के चिल्ला रहा है, और जो चौकीदार हवेली के बाहर हैं उन्हें कुछ दिखाई तो नहीं दिया, मात्र वो उस चौकीदार को चिल्लाता हुआ देख के चिल्ला रहे हैं। ऐसा ही हमारे जीवन में भी है। ज्ञानियों ने आत्मा को देखा और आत्मा को देख के उनके अंदर से एक अहोभाव निकला, आ हा हा हा। और उस अहोभाव के कारण उन्हें देख के हम भी आ हा कर रहे हैं, लेकिन हमारा आ हा क्यों है? क्योंकि हम उन्हें देख के आ हा कर रहे हैं, ज्ञानियों को देख के। तो ज्ञानियों से पूछा कि आपने आ हा क्यों किया? तो उन्होंने कहा मुझे आत्मा दिखा, आत्मा की अनुभूति हुई और मैं उसको देख के आनंदित हुआ, आनंद विभोर हुआ, इसलिए आह्लाद का भाव निकला। और इनसे पूछा कि आप क्यों आ हा कर रहे हैं? क्योंकि ज्ञानी आ हा कर रहे हैं, तो भी हम भी आ हा कर रहे हैं। देखो, ज्ञानी जन कहते हैं कि ज्ञानियों की कही कहेंगे तो संसार में बेजा ढक के खाएंगे, और ज्ञानियों की कही करेंगे, अनुसरण करेंगे तो संसार से तर जाएंगे। आत्मा को जानना और आत्मा के बारे में जानना दो अलग अलग चीजें हैं। आत्मा को जानना आत्मा की अनुभूति पूर्वक होता है, प्रतीति पूर्वक होता है, और आत्मा को जानने में आनंद होता है, निर्विकल्प शांति होती है। और आत्मा के बारे में जानने से विकल्प होते हैं और आकुलता होती है। यद्यपि पंचेंद्रिय के विषयों में लगने से जो विकल्प होते हैं
उसमें और इसमें कथनचित अंतर होता है, क्योंकि पंचेंद्रिय के विषयों में लगने रूप जो विकल्प है वो पाप बंध का कारण है, तीव्र आकुलतामय है। आत्मा को समझने में लगा हुआ विकल्प विचार मंद कसाय रूप है और पुण्य बंध का कारण है, लेकिन है तो दोनों में आकुलता ही आखिर। लेकिन आत्मा को जानना अर्थात आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता से निर्विकल्प शांति की उपलब्धि होती, आनंद आता है। तो हमें अपने जीवन में ज्ञानियों के माध्यम से जो विधि बताई गई है उसको ग्रंथों के माध्यम से पढ़ना है, सुनना है, समझना है और फिर उसको अनुभव करना है। बिना पढ़े सुने समझे भी हम अनुभूति नहीं कर सकते, लेकिन मात्र विकल्पात्मक स्तर पे समझ के ही हम संतुष्ट हो जाएं तो भी अनुभूति नहीं कर सकते। ज्ञानी जहाँ देख रहे हैं हमें भी वहाँ देखना है। ज्ञानी कह रहे हैं देखो वो चंद्रमा, उंगली से चंद्रमा दिखा रहे हैं, तो हमें उंगली नहीं देखना है, हमें उंगली के माध्यम से चंद्रमा देखना है। और हम उंगली को देखते रहे और चंद्रमा को नहीं देखें तो चंद्रमा को हम जान नहीं सकते। ऐसे ही ज्ञानी आत्मा को दिखा रहे हैं, निज विभव से एकत्व ही दर्शा रहा करना मनन। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि मैं आगम के सेवन, युक्ति के अवलंबन पर अपर गुरुओं के प्रसाद और स्वानुभव से उस आत्मा को दर्शा रहा हूं, लेकिन मेरा इशारा मात्र है। उस इशारे को समझ के तुम अगर अंदर में डूब जाओ तो कोई सार्थकता है, और मात्र उंगली को ही देखते रहो और उस आत्म तत्व तक ना पहुंचो तो उसकी कोई सार्थकता नहीं है। ये तो एकमात्र तोता रटन तो ही। यही बात यहाँ कही जा रही है, आगम ज्ञान और आत्मज्ञान। आगम माने होता है जिनवाणी के माध्यम से हमने जाना, और दूसरा होता है आत्मा को अनुभव से जाना। इसमें दो में अंतर होता है। आत्मा के बारे में आज तक इसने जो जाना था वह आगम के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा जाना था, दूसरों से जाना था। आत्मा के बारे में हमने अभी तक उधारी का जाना था। भगवान कह रहे हैं, जिनवाणी में लिखा है, गुरु कह रहे हैं कि आत्मा होता है, आत्मा के आश्रय से शांति मिलती है, आत्मा का आश्रय लो। सब बातें हमने सुनी। परम आनंद, अतीन्द्रिय आनंद के झरने झड़ते हैं। तो हमने ज्ञानियों की बात सुनी और हमने भी कहना शुरू कर दिया, लेकिन यह क्या है? परोक्ष है। जीवन धारा में बदलाव मात्र शास्त्रों के द्वारा जानकारी प्राप्त कर लेने से कभी संभव नहीं है। जीवन में बदलाव तो तब आता है कि जब शास्त्रों के माध्यम से स्वरूप को उपलब्ध कर लें तो जीवन बदलता है। एक चौराहे पे दो मित्र भीख मांगते थे। सरकार ने एक अभियान चलाया कि गरीबी उत्थान, गरीबी दूर हो देश से, तो सभी गरीब भिखारियों को 10-10 लाख रुपए के चेक दिए। उन दोनों भिखारियों को भी दिए गए। एक भिखारी ने तो चेक लिया, बैंक पहुंचा, कैश किया, पैसा लिया, व्यापार धंधा किया और बढ़िया नगर सेठ बन गया। बढ़िया व्यापार चलता, बहुत पैसे वाला, बड़ी बड़ी कारों में घूमता था। एक बार वह भिखारी जो सेठ बन गया था उसी चौराहे से निकला जहाँ वो भीख मांगता था, तो वहाँ देखा कि उसका मित्र अभी भी भीख मांग रहा है। तो उसको लगा कि अरे इसको भी चेक मिला था और हमने तो चेक को कैश करके आज हम समृद्ध नगर सेठ बन गए और ये अभी भी भीख मांग रहा, कारण क्या है? लखपति होके भी भीख मांग रहा है। उतरा, सूट बूट टाई में था वो। उसने कहा भैया दे दो, 2 रुपया दे दो भगवान के नाम पे। कहने लगे क्यों? मेरी शक्ल तो देखो थोड़ी ऊंची निगाह करके।
भिखारी कहाँ निगाह ऊंची करके शक्लें देखते हैं, वो तो कहते हैं कि हमारी झोली में रुपया डाल दो, बस हमें करने का है तुमसे। उसने देखा नहीं कि कुछ नहीं, तुम तो 2 रुपया दो। कहने मेरे को पहचानो, तुमने मुझे कभी देखा? कहने आपको कहाँ, आप सेठ और हम कहाँ गरीब भिखारी। कहने ध्यान से देखो। कहने हाँ हाँ कुछ पहचान में तो आ रहे हो, कभी देखा तो है। कहने हम वही हैं जो तुम्हारे साथ भीख मांगते थे। अरे क्या हो गया तुम्हारा, तो यार बड़ा बदलाव हो गया कार में और सूट बूट में। अरे कहने लगे देखो वो पैसा मिले थे ना अपन को, वो चेक 10-10 लाख की, मैंने कैश करके व्यापार धंधा किया, नगर सेठ बन गया। तुम्हें भी तो मिली थी, क्या हुआ? कहने मुझे काहे की, एक कागज दिया था, वो कागज लाल लाल सा। अरे वो कागज कहाँ है? सो कहने गुड़िया है मड़िया है, वो जेब में रखे हुए था। कहने जे तो नहीं? कहने हाँ जे ही है। अरे कहने ये कागज नहीं है, ये 10 लाख रुपया है। इस चेक को केस कर लो, अभी तुम लखपति हो। हमारा भी ऐसा ही है कि हम जिनवाणी के माध्यम से जो हमारी अंदर का वैभव दर्शाया गया है, निज प्रभुता दर्शाई है, उस प्रभुता को नहीं पहचानते। और हम क्या करते? भिखारी दर दर के भिखारी बने हुए, पंचेंद्रिय के विषयों से सुख की भीख मांगते हैं। हे स्त्री हमें सुखी कर दो, हे धन हमें सुखी कर दो, हे मकान हमें सुखी कर दो, हे कार हमें सुखी कर दो, हे संतान हमें सुखी कर दो, हे शरीर हमें सुखी कर दो। जबकि हम क्या हैं? सुख का खजाना। अक्षय निधि को पाने चरणों में प्रभु के आया, पर प्रभु ने मूक रह कर मुझको प्रभु बताया। अंतर में प्रभुता मेरे निश्चय प्रतीति आई, प्रभु शांत छवि तेरी अंतर में है समाई। अक्षय निधि को पाने चरणों में प्रभु के आया। वो व्यक्ति भीख मांग रहा था, दे दो कुछ। उसने कहा अरे मुझसे भीख मांगने की जरूरत नहीं है, तुम भी समृद्ध धनी हो, अनंत धन से संपन्न है हम सब, और हम भीख मांग रहे हैं चारों ओर। तो मात्र शास्त्रों से जानने से जीवन में बदलाव नहीं आता है। शास्त्र से जानने वाले तो लाखों होते हैं, परंतु उनके जीवन में बदलाव नहीं आता। हाँ इतना अवश्य है कि अंतरंग बदलाव के बिना भी वे कोशिश करके बाहरी बदलाव ला सकते। अंदर में तो कुछ बदलाव आया नहीं है, लेकिन बाहर में कपड़े बदल लिए। पहले आप कैसे कपड़ा पहनते थे? सफ़ेद झकझके टोपी लगाते थे। बाहरी बदलाव होता था, लेकिन अंदर में काले थे, बाहर में सफ़ेद थे। अब बाहर में भले बदलाव उतना नहीं हो, लेकिन अंदर में बदलाव आ जाए तो जीवन बदल जाता है। व्यक्ति स्वयं अपना आत्मनिरीक्षण करे और देखे कि हम कहाँ खड़े हैं। बाहर में ब्रह्मचारी का वेश और अंदर में व्यभिचारी हो। और आजकल तो अपने दोषों को, पापों को छुपाने के लिए कपड़े ही दिखाई देते हैं लोगों को। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने किसी दूसरे की हत्या करी और बचने के लिए उसने महात्मा का वेश धारण कर लिया और बढ़िया राम नाम की चंदरिया ओढ़ ली और महंत बन के बैठ गया, जिसमें हमारे पाप छुप जाएं, क्योंकि हम महंत बन जाएंगे तो जल्दी हमारे ऊपर हाथ कोई नहीं डाल सकता है। लोगों को शंका हुई कि यार बदमाश ये है, कुछ ना कुछ ये करा इसरी ने है, लेकिन कोई सबूत नहीं थे। तो एक CBI वाला उसका शिष्य बन गया। उसने कहा कि गुरुजी की खूब सेवा करता है। एक बार पानी बरस रहा था, गुरुजी को हंसी आई, मुस्कान बिखर गई थोड़ी चेहरे पे।
शिष्य जो CBI का व्यक्ति था पूछा कि गुरुजी क्यों मुस्कुरा रहे? कहने लगे वो बदमाश जिसको मैंने मारा था ना, वो व्यक्ति मुझसे कह रहा था कि जो बुलबुले हैं ना पानी के, जब मैंने मारा था तो पानी बरस रहा था, तो कह रहा था कि पानी के बुलबुले गवाही देंगे। कहने लगे कभी बुलबुले भी गवाही देते हैं? तो उसने हथकड़ी डाली, जो CBI वाला शिष्य बना बैठा था, कहने लगा यू आर अंडर अरेस्ट, बुलबुलों ने गवाही दे दी। अरे बुलबुले गवाही क्या देंगे, तुम खुद गवाह हो। जो पाप हम करते हैं, जो गलत कार्य हम करते हैं, वो हमारे अंदर में तो अंकित होते ही होते हैं। हमने एक जन को देखा कि अंत समय में वो सब बकरते रहते थे। वो गांव में जमींदार थे, जागीरदार, तो अंत समय उनका हुआ, बहुत वृद्ध थे, सब उल्टे वो आ रहे हैं, वो मार रहे हैं, वो पीट रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। अब तुमने जो पाप करे, दूसरों का शोषण किया, जब सामर्थ्य थी तो वो चीज़ें तुम्हारे अंदर तो अंकित हैं, वो पाप तुम्हारा पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं। देखो, धर्म का प्रदर्शन और दर्शन दो चीज़ें अलग हैं। धर्म के दर्शन से तो शांति मिलती है, प्रदर्शन से आकुलता, बेचैनी, अहंकार पोषित होता है। हमने कुछ पैसा दे दिया दान में, कुछ कार्यक्रम करवा दिए बड़े, अहंकार पोषण के लिए, दंभ पोषण के लिए, मंचमाला माइक मिल गई और लगा कि वाह गजब हो गया, आनंद की जय हो। काय के आनंद? आज के आनंद की जय हो। काय को आनंद? मान कसाय की पोषण का मान पुष्ट हो गया, आहा क्या गजब हो गया। और कुछ ऐसे चापलूस लोग होते हैं, उन्हें पैसा लेना है तो चापलूसी करते रहते हैं। जय हो, आप जैसे धर्म शिरोमणि तमाम प्रकार की डिग्रियां दे देंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इनका कितना पतन हो रहा है इससे। अब रविंद्र जी पंडित साहब के पास थे उस समय, रविंद्र जी पंडित साहब, बड़े पंडित साहब के पास, तो हम कहीं से आए, बहुत लोग जुड़े, अच्छा भीड़ भाड़ रही कार्यक्रम में। जब हम प्रवचन वगैरह किए वहाँ जाके, तो हम मैंने थोड़ा सा सुनाने लगे अपनी अहंकार में, ऐसा हुआ, इतनी भीड़ हुई। कहने लगे मानी, मान कसाय का पोषण किया, दंभ किया। कहने लगे तुम्हारी प्रभावना तब होगी कि जब तुम्हें आदमी भूल जाए और जिनवाणी को ये तुम्हारे माध्यम से याद रखें, तो सच्ची प्रभावना हुई। तुमने तो अपनी प्रभाव दिखाया, प्रभावना का कहलाई, तुम्हारा प्रभाव जमगा और तुम्हें लगो कि प्रभावना हो गई। प्रभावना नहीं हुई, आराधना नहीं विराधना हुई है। आराधा की प्रभावक है और आराधना ही प्रभावना है। हम सबको अपने अंदर देखना है कि हम किस लक्ष्य से सब काम कर रहे हैं। हाँ खूब। जीवन में धर्म कोई लेवल नहीं है जो चिपका लिया जाए, और ऐसे चिपकाया जाता होता तो सबके चिपक गया होता, क्योंकि भारत एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ कोई भी धर्मात्मा नहीं है और कोई अधर्मात्मा नहीं है। माने मुख्यता की अपेक्षा बात है ये कि यहाँ मुख्यता से धर्म प्रधान देश होने से सब धर्मात्मा दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें कोई बिरला ही धर्मात्मा होता है। आचार्य देव कहते हैं कि द्वित्रिधा, इस काल में 2-4 ही ज्ञानी होते हैं, अर्थात बहुत अल्प ज्ञानी होते हैं। बाकी तो प्रदर्शन वाले ज्ञानी होते हैं, दिखाना चाहते हैं। धर्मात्मा का लेवल चाहिए, क्योंकि समाज में हमारी पूंछ हो जाए, हमारी राजनीति में हमारा अच्छा वो हो जाए कि भैया ये धर्मात्मा है। भरत जी समोसण में गए आदिनाथ भगवान के, और असमय में दिव्य ध्वनि खिर गई। 3 या 4 टाइम विधान जो आता है ग्रंथों में, उसके अलावा भरत जी पहुंचे तो असमय में दिव्य ध्वनि खिर गई, बिना टाइम के भी। तो उनके मंत्री आदि ने कहा कि महाराज इससे आपकी बहुत प्रतिष्ठा हो रही है कि भरत जी देखो कैसे ज्ञानी धर्मात्मा हैं कि असमय में भी बीतरागी भगवान की दिव्य आपके लिए वाणी खिरी है।
कहने लगे कि मेरे लिए धर्म कोई प्रदर्शन नहीं है, मैं धर्म के माध्यम से कोई बाह्य प्रतिष्ठा नहीं चाहता, क्योंकि धर्म से अगर बाह्य प्रतिष्ठा चाहे तो आत्म प्रतिष्ठा नहीं होती। और हम तो क्या है, धर्म बाह्य प्रतिष्ठा के लिए करना चाहते हैं। एक सज्जन मिले तो कहने लगे भैया हम स्वाध्याय में इसलिए बैठने लगे थे कि हम LIC के एजेंट थे और हमें लगा कि अगर हम स्वाध्याय बैठेंगे तो यहाँ के जो सेठ लोग हैं वो हमसे बीमा करवाएंगे धर्मात्मा जान के। क्या तो कहने लगे, लेकिन शुरू में ऐसा भाव चला, जब लेकिन स्वाध्याय में बैठने लगे तो समझ में आया कि कौड़ियों के लिए रत्नों को क्यों बर्बाद किया जाए। तो फिर वो भाव हमारा क्या हुआ, विलय को प्राप्त हो गया। लेकिन शुरुआत में तो हम इसीलिए इनसे जुड़े थे। परंतु उनके जीवन में बदलाव नहीं आता। हाँ, इतना अवश्य है कि अंतरंग बदलाव के बिना भी वे कोशिश करके बाहरी बदलाव ला सकते हैं, परंतु ऐसा बदलाव नकली होता है। भाई ब्रह्मचारी का वेश धारण किए थे काय के लिए, वो वेडरूल मणि का छत्र चुराने के लिए। ब्रह्मचारी बड़ा तपस्या करता था, उपवास करता था। सेठ जी ने कहा कि वो हमारे मंदिर की देखना थोड़ा। अरे नहीं, हम तो भाई सब ब्रह्मचारी हैं, सादा के, हमें क्या मतलब। और अंदर में क्या भाव चल रहा था कि छत्र चुराना है। सेठ जी थोड़ी निकले और उसने लिया छत्र, दौड़ लगा दी सैनिक पीछे, वहीं पहुंच गया सेठ जी के पास। अभिप्राय कैसे कैसे चलते हैं, इसलिए हमारे जीवन में शांति नहीं आती। वास्तविक नहीं, वास्तविकता तो तभी आती है जब वह परिवर्तन निज आत्मा के आस्वाद से उद्भूत हो, स्वतः आए। क्या बाहर में बदलाव कर लें तो शांति नहीं आती, लेकिन शांति कब आती है, जो अंदर से आए। शांति तो अंदर ही है ना, बाहर नहीं। शुद्धात्मा में ही जब लीन होने को किसी का मन मचलता है। शुद्धात्मा में ही जब लीन होने को किसी का मन मचलता है। तीन कसायों का तब राग परिणति से सहज ही टलता है। हो वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है। दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग। आत्मा के बारे में जानना और आत्मा को जानना ये दो भिन्न भिन्न कार्य हैं। इन दोनों में एक मौलिक अंतर है। पहला कार्य तो शास्त्रों के द्वारा अथवा उनके जानकार पुरुषों के द्वारा हो सकता है, परंतु दूसरा कार्य स्वयं को जानना तो हमें स्वयं ही करना होगा। पहला कार्य शास्त्रों, आत्मा के बारे में जानना तो शास्त्रों या ज्ञानियों से जान सकते हैं। एक कथा आती है,
कि एक व्यक्ति का राजा के यहाँ आना जाना था। एक बार वो बहुत कीमती मणि राजा के मुकुट में जड़ने के लिए लाया। और किसी कारण से उसका वो मणि गुम गया। वो बहुत चिंतातुर था। किसी ने कहा कि दिगंबर मुनिराज विराजते हैं, उनसे जाके पूछो, शायद वो कुछ बता पाए। मुनिराज के पास पहुंचा। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। मुनिराज ने कहा कि तुम्हारा जो वो मणि है वो कमल पत्र में, तुम जब स्नान करने गए थे सरोवर में तो वहाँ पे वो गिर गया है किसी कारण से। कमल पत्र में वहाँ पे रखा हुआ है, और वहाँ पे जाके उठा लो। गया, वहाँ पे वो मणि रखा था। उसने सोचा कि ये कला तो बहुत गजब की है। अगर मैं इस कला को गुरु से सीख लूँ तो मेरे तो बारे न्यारे हो जाएंगे। अपने परिवारजनों से अनुमति ली कि कुछ दिन के लिए मैं उनके पास रहूँगा, वो कला सीख लूँगा। गुरु राज के पास पहुँचा। गुरुराज ने कहा, देखो, इस कला को सीखने के लिए निर्ग्रंथ दीक्षा ली जाती है, नग्न दिगंबर दशा धारण करना पड़ती है उनके लिए। कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए रख लेंगे आपसे सीखने के बाद, फिर अपने घर गृहस्थी में बढ़िया कमाई करेंगे। गुरु जी भी समझ गया कि निकट भव्य जीव है, इसको दीक्षा दे देते हैं। दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद उसको आत्मा की महिमा समझाई। आत्मा के आस्वाद में कैसा आनंद आता है वो महिमा दिखाई। ग्रंथों के माध्यम से उस आत्मा के बारे में बताया। अब बाहर के कोई विकल्प तो थे नहीं। अब तो बस ग्रंथों का स्वाध्याय चारों अनुयोगों का करता था। अध्यात्म, आत्मा के बारे में चर्चा। एक दिन उसको आत्मा की उपलब्धि हुई और उसको अवधि ज्ञान का नेत्र खुल गया। जो बाहर के प्रयोजन से, लौकिक प्रयोजन से जाता है, उसके लौकिक प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होते हैं। लेकिन जो पारलौकिक आत्मा के कल्याण के लिए जाता तो उसके लौकिक प्रयोजन तो सहज सिद्ध होते हैं और उसे कोई अपेक्षा नहीं होती। अब अवधि ज्ञान हो गया, लेकिन उसे उसका कोई प्रयोजन भाषित नहीं हुआ, क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय तो पुद्गल है, और पुद्गल से हमें क्या मतलब। जब सच्चे रत्न मिल जाते हैं फिर झूठे रत्नों का कोई भी मोल दिखाई नहीं देता। बचपन में हम रेत के घर बनाते थे, लेकिन जब अपना असली घर बन जाता है तो वो कैसे दिखने लगते? झूठे दिखने लगते कि अभी एक लहर आएगी वो सब मिट जाएंगे। लेकिन ये घर भी जब तक ही अपने दिखाई देते हैं जब तक कि अंदर में अपना चैतन्य का घर दिखाई नहीं देता। जब अपना चैतन्य का घर दिखाई देता है तो ये घर भी कैसे दिखाई देते हैं? रेत के ढेर हैं, और कब लहर आए काल के गाल में समा जाए। भूकंप आते हों, बड़े बड़े महल अट्टालिकाएं क्या होती हैं? समा जाती है, ढह जाती। बचपन में अपन चूरन के नोटों से खेलते थे, नकली नोटों से। जब असली नोट मिले तो वे नकली नोट कैसे दिखने लगे? झूठे दिखाई देने लगे। लेकिन जब हमने आत्म साधना की और अंदर में असली चैतन्य का धन मिला, आत्मिक संपत्ति मिली, तो ये संपत्ति कैसी दिखाने लगी? ये झूठी दिखाई देने लगी। तब तक ही बाहर में रस होता है जब तक कि अंदर का रस नहीं आता। फिर तो वे रस जो बाहर के हैं वे रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे, जब निज आत्म अनुभव आवे, सो और कछु न सुहावे। गोष्ठी कथा कोतूहल विगटे, पुद्गल प्रीति न सावे, जब निज आत्म अनुभव आवे, सो और कछु न सुहावे।
परंतु दूसरा कार्य स्वयं को जानना तो हमें स्वयं ही करना होगा। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में हमने पढ़कर, दूसरे व्यक्ति से उसके बारे में सुनकर बहुत कुछ जानकारी हासिल कर ली, परंतु उस व्यक्ति को जानना तो तभी संभव होगा जब हमें उसका साक्षात्कार हो। हमने किसी व्यक्ति के बारे में किसी से समझा कि फला नगर का फला वो सेठ है, बहुत बढ़िया व्यक्ति है, लेकिन अब उस व्यक्ति से हम मिले नहीं, तो हमने किसके माध्यम से तो जाना उसको? दूसरे के माध्यम से। लेकिन जब दूसरे के माध्यम से जाना तब तक वो अपना जानना नहीं है। अपना जानना कब होगा? जब हम उस व्यक्ति से स्वयं मिल लें। आमना सामना होगा, मिलेंगे, करेंगे, तब उसके व्यक्तित्व के बारे में हम समझ कर सकेंगे। इसी प्रकार आत्मा को जानना भी आत्मा के साक्षात्कार से ही होता है। किसके साक्षात्कार से? आत्मा का गुरु आत्मा ही है। देवों के देव श्री जिन देव, नाथों के नाथ श्री जिन नाथ। देवों के देव श्री जिन देव, नाथों के नाथ श्री जिन नाथ। कौन? देवों के देव श्री जिनदेव, नाथों के नाथ श्री जिन्नाथ। लेकिन जिन्नाथ का भी कोई नाथ है, वो कौन है? चैतन्य नाथ। तत्व ज्ञान तरंगिणी ग्रंथ है, उसमें कहता है, आचार्य देव कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं कि मुझे आत्मज्ञानी को दुनिया भले बावला पागल कहे, विक्षिप्त हो गया है, नकटा है, ये है वो है, कैसा ही कहे, लेकिन मुझे क्या उससे? पागल है, बावला है, ये है वो है, तमाम प्रकार की गालियां हैं। आत्मज्ञानी को इन बाह्य चीजों से प्रभाव जो तुम कह रहे हैं वो मैं नहीं पड़ता, प्रभावित नहीं होता, क्योंकि जानता है कि जी हमारी नहीं हो रही चर्चा, जिस देखो पर आए तो है क्षण भंगुर, देखो पर आए तो है क्षण भंगुर, फिर भी पर आयो मैं तू इतराया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। इसी प्रकार आत्मा को जानना भी आत्मा के साक्षात्कार से ही होता है, केवल शास्त्रों से जानकारी इकट्ठी करने से नहीं होता। अथवा उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को एक नक्शा मिला जिसमें किसी स्थल पर गड़े एक खजाने का विवरण है, और उसने नक्शे का अच्छी तरह अध्ययन करके नक्शे को समझ भी लिया, परंतु इतना काम करने मात्र से उसे धन की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। तुरंत तो करने का है, हमारे अंदर के मंदिर में बहुत पैसा है, खजाना है, अकूट खजाना है, अनंत काल तक भोगते रहेंगे तो भी अनंत खजाना वो खाली नहीं होगा, है कि नहीं है? बताओ।
वो तो जड़ खजाना है, जड़ खजाना है वो तो। कई बार ऐसा होता है कि असरफियाँ मिट्टी बन जाती, घड़ों में रखी हुई असरफियाँ जो होती हैं वो मिट्टी बन जाती। क्यों? पाप का उदय परिवर्तित कर देता उसको। लेकिन अंदर का जो चैतन्य का खजाना है, तुम भले उसको कितने ही भूले रहो, लेकिन वो तो चैतन्यमय ही होता है, जड़ रूप नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होता। निज प्रदेश सत्वरूपी खिला है, जो कभी ना किसी से भिदा है। कर्म रागादि भी रहते बाहर, पैठ पाते कदापि न अंदर। अंतरंग में सदा अविकारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी। आज अद्भुत छवि निज निहारी, भाव दूर हुए सब विकारी। हमारा तो ऐसा किला है जिसको कभी भेजा नहीं जा सकता, उसकी संपत्ति को कोई निकाल नहीं सकता, कोई चोर चुरा नहीं सकता। वो धन असली है कि नकली है? एक तू ही धनवान है गुरुवर, बाकी सब कंगाल। एक हमारे गुरुवर भगवान प्रभुवर ही धनवान है, बाकी सब कैसे हैं? कंगाल है। क्यों? चैतन्य धन तो है लेकिन उसकी खबर नहीं है। सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, याते भय कंगाल गांठ खोल देखी नहीं। चश्मा आंख पे चढ़ा है और चश्मे को ढूंढ रहे चश्मे से, नहीं खोजता ऐसा। तुमने चश्मा देखा क्या? हमारे लिए आंख पे तो है। अरे भूला है स्वयं आत्मा को, हे भुलाने के काबिल नहीं है। कौन को भूला? तो वो नक्शे में जो विवरण है खजाने का, तो उस नक्शे से हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, तो खजाना मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। जब अपने नहीं किया तो कहाँ पर मिलेगा? देखना हमारे पास दर्द है, दर्द है उसको। धन की प्राप्ति तो उसे तभी संभव होगी जब वह नक्शे के द्वारा इंगित किए गए स्थल पर पहुंचकर खोदना शुरू करे, और तब तक खोदता चला जाए जब तक कि वह गड़े हुए धन तक ना पहुंच जाए। खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ। एक कथा आती है कि एक राजा चारों ओर राजाओं को जीतता चला गया, जीतता चला गया। बहुत महान बलशाली राजा था। उसको किसी व्यक्ति ने बताया कि यहाँ पे एक सरोवर है, जिस सरोवर में एक बार डुबकी लगाने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है। तो उसने बहुत खोज करवाई, खोज करवाने के बाद अंतोगत्वा उसको वो सरोवर मिल गया। सैनिकों को बाहर छोड़ा और खुद अकेला सरोवर में पहुंच गया। जैसे ही डुबकी लगाने जा रहा था तो वहां पे एक चील बैठी हुई थी। उसने कहा कि मित्र, पहले मेरी बात सुन लो, फिर डुबकी लगा लेना। मैंने भी बहुत खोज की इसकी, बहुत खोज की, और खोज करने के बाद मैंने इसमें डुबकी लगाई और मैं अमर हो गई। अब मैं मरना चाहती हूँ और मर पा नहीं रही हूँ, क्योंकि इस संसार में सुख तो है नहीं। मेरे सब परिवारजन चले गए, पुश्तों की पुश्तें चली जा रही हैं और मैं यहीं पे बैठी हुई हैं, और जीवन इतना बोझिल हो गया है कि अब जीने की कोई इच्छा नहीं। आज पाश्चात्य देशों में इच्छा मृत्यु के लिए लोग
निवेदन करते हैं कि भैया मरना चाहते, अब जीना नहीं चाहते। आखिर लोग भी आपके लिए तब तक ध्यान रखते कि भैया 4 दिन के मेहमान हैं, थोड़ा ध्यान रख लो। अब जा कहें कि भैया ये तो मरने नहीं है ना, तो फिर आपके साथ व्यवहार कैसा होगा लोगों को? फिर आदमी क्या कहता, भगवान उठा ले, भगवान उठा ले, अब बहुत हो गई, अब इतने रोग शोक हैं, परेशानियां हैं। इस दुखमय जीवन को लंबाने से क्या होगा? दुख ही लंबा होगा। लेकिन इस दुखमय जीवन में अगर स्वस्वरूप आत्मा का वेदन हो जाए तो यही जीवन अमृत बन जाए। वो पारस पत्थर से अगर लोहा स्पर्श कर जाए तो क्या हो जाए? सोना बन जाए। ऐसे ही अपनी उपरिणति जो लोहा बनी हुई है, चैतन्य के पारस पत्थर से अगर स्पर्शित हो जाए तो क्या बन जाए? सोना बन जाए। तो क्या करे? वो खोदता चला जाए, खोदता चला जाए। कब तक खोदे? जब तक कि वह धन प्राप्ति न हो जाए। इसी प्रकार हमें भी शास्त्र रूपी नक्शे के द्वारा तत्व को समझकर अपने अंतरंग में जहाँ वह तत्व है वहाँ उस तत्व की खोज करनी है, और तब तक खोदते चले जाना है, खोजते चले जाना है जब तक कि निज तत्व की प्राप्ति ना हो जाए। आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना। आत्म अनुभव से शिव सुख हो, आत्म अनुभव से शिव सुख हो। याते शिव सुख वरना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव कर। खोदते चले जाओ, खोजते चले जाओ। कब तक खोजो? जब तक आत्मा का आत्मा से मिलन ना हो जाए, मधुर मिलन। अंजना को तब तक तड़प बनी रही जब तक पवनंजय से उसका मिलन नहीं हुआ, और जैसे ही अंजना का पवनंजय से मिलन हुआ तो हनुमान रूपी पुत्र की उत्पत्ति हुई। ऐसे अपना उपयोग का उपयोगवान से मिलन होगा तो आनंद रूपी पुत्र की उत्पत्ति होगी, परमानंद होगा। आनंद अमृत बरस रहो रे, आनंद अमृत बरस रहो रे। भीग गयो आहा में भीग गयो रे, भीग गयो आहा रे भीग गयो रे। चैतन्य अमृत बरस रहो रे, चैतन्य अमृत बरस रहो रे। भीग गयो आहा में भीग गयो रे, डूब गयो आहा में डूब गयो रे। मग्न भयो आहा में मग्न भयो रे, लीन भयो आहा में लीन भयो रे। शास्त्रों में हासिल की गई जानकारी को यदि आत्मदर्शन, आत्म अनुभव का साधन न बनाया जाए तब तक ऐसी जानकारी से तो अहंकार की पुष्टि होती है। हम दूसरों को सुना देंगे, बता देंगे और अंदर में कोरे रह जाएंगे। तोते जैसे राम राम सुना देंगे दुनिया को, जगत को रिझा देंगे। एक आत्म ख्याति होती है, एक जगत ख्याति होती है। जगत ख्याति में उलझ गए तो आत्म ख्याति दूर हो जाती है। एक किताबी थ्योरिटिकल ज्ञान है जबकि दूसरा अनुभव जनित ज्ञान है। अतः हमें आगम से जानना है और अपने में वैसा ही देखना है। वह देखना ही सम्यक दर्शन है, तभी ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। आगम ज्ञान से आत्मज्ञान। आत्म राम आत्म राम
आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है सुख निधान। आत्म राम आत्म राम, आत्म राम आत्म राम, तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है, तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है, तू ही है सुख निधान। आत्म राम आत्म राम, आत्म राम आत्म राम, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, तू ही तो है शाश्वत धाम। आत्म राम आत्म राम, जग में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतभाव। द्वादश संजनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय। पंचम